सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवाहर, लाल सलाम। साथियों मेरा नाम अर्जुन मेहर है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ। साथियों कल यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला और कहा है कि MEEN वाले सर्टिफिकेट इनवैलिड होंगे और इसी के साथ मीणा और मीना वाला जो विवाद था वो वापस सुर्खियों में आ गया है। कल सारे दिन ट्विटर पर मीणा मीना एक है नेशनल ट्रेंड किया और इसी दौरान देखने को मिला कि हमारे समाज के लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी नहीं है इस मुद्दे की और ट्रेंड में देखने को मिला कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं, उजुल फुजुल बातें कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि तथ्यात्मक वीडियो बनाया जाए कि ये घटनाक्रम कहाँ से शुरू हुआ और आज तक इसमें क्या क्या घटित हुआ है। तो साथियों मैंने मेरी पूरी फेसबुक प्रोफाइल खंगाली क्योंकि मैं इस मूवमेंट से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो जो बातें घटित हुई है तो इस वीडियो में मैं तथ्यों के साथ पेश करूंगा और उम्मीद है आप सभी साथियों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। और मेरा एक पहली बार ये निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे लोगों तक तथ्यात्मक जानकारी पहुंच सके। तो साथियों बात शुरू होती है 23 फरवरी 2014 से। राजस्थान पत्रिका के अंदर एक लेख छपता है कि मीणा और मीना दोनों अलग अलग जनजातियां हैं। अब हम लोग इसका विरोध चालू करते हैं। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लिखा जाता है कि राजस्थान पत्रिका का बहिष्कार किया जाए और हम लोगों के माध्यम से गुलाब चंद कोठारी को सीधा फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आज तो ये हरकत हुई, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने तो थोड़ी सी चिंगारी जलाई थी और ये चिंगारी एक आग पकड़ लेती है और 23/9/2014 और 23/12/2014 को सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, सर्कुलेशन जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि MINA वाले जो सर्टिफिकेट बन रहे हैं उन पर तुरंत रोक लगा दी जाए, कोई भी नया सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाए। अब जिन लोगों की भर्तियों की नियुक्तियां अटक रही थी उन लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हो जाता है कि भाई अब तो हमसे सरकार MINA का सर्टिफिकेट मांग रही है और आप मना कर दिए कि सर्टिफिकेट ही मत बनाओ, और समाज में आक्रोश पैदा हो जाता है और यहां से ये मुद्दा चालू होता है। 28 दिसंबर 2014 को मेरे द्वारा फेसबुक पर लिखा जाता है कि मीणा और मीना वाला जो विवाद है ना वो मीणा समाज के नेताओं की देन है। अगर नेता सक्रिय रहते तो ये विवाद उत्पन्न नहीं होता। और इस पे अलग अलग लोग जो उस टाइम भी एक्टिव थे, हमारे विक्रम जी बरदाड़ा, राज भाई हैं, इन सब लोग, ये सब लोग उस पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। तो ये बात थी। फिर 26 जनवरी 2015 को, क्योंकि ये मुद्दा बन चुका था, और 26 जनवरी 2015 को मीणा समाज के बौद्धिक लोगों की, जिसमें सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, समाज के बौद्धिक लोग, प्रशासनिक लोग और स्टूडेंट एक्टिविस्ट इस मीटिंग में शामिल होते हैं। और ये मीटिंग जयपुर के दाना पानी रेस्टोरेंट में होती है और इस मीटिंग में तय होता है कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जुलाई 2015 में हमारे द्वारा एक मुहिम चलाई जाती है और हम लोगों से निवेदन करते हैं कि प्लीज आप आगे आइए और अनुसूचित जनजाति जो आयोग है उसको लेटर लिखें, साथ में हमारे प्रधानमंत्री को लेटर लिखें और कहें कि भाई मीणा और मीना कोई अलग अलग जनजाति नहीं है, ये दोनों एक ही जनजाति है, ये कोई अलग अलग जनजाति नहीं है, ये एक ही जनजाति है, केवल ये बोलने का फर्क है। जैसे पानी को पानी बोला जाता है, बनिया को बनिया बोला जाता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण बोला जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में न को न बोलने का कल्चर है। तो ऐसी चीजें के साथ साथ हम लोगों ने कहा कि भाई इस तरीके की बातें लिखकर आप सभी लोग लगातार प्रधानमंत्री जी को लेटर और साथ में जो हमारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग है उसको लेटर लिखे और कहे कि एक सर्कुलेशन लेके आए और इस विवाद को खत्म करें। ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जबरदस्ती का मुद्दा बनाया जा रहा है। फिर 30 अगस्त 2015 को बावनवास में एक बड़ी रैली होती है जिसके अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा जी, गंगापुर विधायक रामकेश मीणा जी, तत्कालीन बावनवास विधायक कुंजीलाल मीणा जी, पूर्व विधायक नवल किशोर मीणा जी और समाज के गणमान्य लोग, सामाजिक संगठनों के लोग इस रैली में शामिल होते हैं। और मैं खुद भी जयपुर से मेयर मांगीलाल भाई इस रैली में शामिल होने बावनवास जाते हैं। इससे पहले एक मीटिंग जम्मू और रामगढ़ में हो चुकी होती है और उस मीटिंग के अंदर हमारे मांगीलाल भाई जो इस दुनिया में नहीं है अब, वो एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं मन से और इतना जोशीला भाषण देते हैं। मांगीलाल भाई के माध्यम से नेताओं को टारगेट किया जाता है कि आप लोगों की वजह से ही ये मुद्दा क्रिएट हुआ है और आप लोग इस पे भी उदासीन बने रहेंगे तो आगे जाके इसके परिणाम घातक हो सकते हैं।
3 सितंबर 2015 को हम लोग जयपुर के दांतली में डेम्स, जो दलित आदिवासी मूल निवासी संघ, जो वर्तमान में अभी आदि किसान बन गया है, उसके मुख्यालय पर हम मीटिंग करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सभी युवाओं को, अलग अलग संगठनों के युवाओं को लिया जाए, स्टूडेंट्स को, और हम लोग एक भूख हड़ताल टाइप का कुछ मूवमेंट जयपुर में करते हैं और सरकार को जगाते हैं कि आप लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं और ये हम आदिवासी समुदाय के हम युवा ये बात आपकी बिल्कुल नहीं सहेंगे कि आप हमें अलग अलग जनजातियों में बांट रहे हैं, जबकि हम एक ही जनजाति हैं। तो ये बात 3 सितंबर को वहाँ तय होती है कि हम मूवमेंट करेंगे और इसके लिए पूरी कार्यकारिणी बन जाती है कि कौन कौन इस मूवमेंट को लीड करेगा। लेकिन उसी रात डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के माध्यम से घोषणा की जाती है कि 2 अक्टूबर 2015 को मानसरोवर में रैली की जाएगी और उसी दिन कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से घोषित किया जाता है कि 18 सितंबर को जयपुर के अंदर रैली की जाएगी। अब भाई 18 सितंबर को जयपुर के अंदर रैली होती है कांग्रेस के नेताओं की और उसमें भारी संख्या में लोग, सबसे बड़ी रैली उस टाइम की वही थी कि इस मुद्दे को लेकर लोग उतरते हैं सड़कों पर। पहले रैली होती है, सभा होती है, वहां से लोग पैदल मार्च करके विधानसभा घेराव करते हैं। अब विधानसभा पे होती है भारी पुलिस फोर्स होती है और मैं खुद भी उस प्रोटेस्ट में था और बड़ी उमस होती है उस दिन और जबरदस्त बारिश जयपुर के अंदर होती है, लेकिन लोग सड़कों से नहीं हटते हैं। लेकिन बाद में सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है और कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इस प्रोटेस्ट को खत्म किया जाता है, सरकार हमारी मांगों को आगामी कुछ दिनों में मान लेगी। तो लोग वापस घरों को लौट जाते हैं। अब डॉक्टर साहब और नरेश मीणा भाई मिलकर 2 अक्टूबर 2015 को ऐसी रैली करते हैं कि राजस्थान के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई है। 7 से 8 लाख लोग जयपुर के मानसरोवर के सिप्रा पथ वाले मैदान में इकट्ठा होते हैं और जबरदस्त रैली होती है। लोगों की बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो लोग वापस घरों को लौटे, वो चाहते थे कि ये मुद्दा आज ही खत्म हो जाए। लेकिन सरकार के माध्यम से आश्वासन दिया जाता है डॉक्टर साहब को और रैली खत्म कर दी जाती है। और इसी रैली के बाद नरेश भाई और डॉक्टर साहब कुछ दिनों बाद वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एक ऐतिहासिक रैली थी और इसी रैली के अंदर नरेश मीणा भाई ने अपने खून का तिलक डॉक्टर साहब के किया था। तो इस रैली की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी मेरे पास रही थी, जगतपुरा से लोगों को मानसरोवर तक पहुंचाना, पूरी बसों का मैनेजमेंट देखना। तो हमने भी इस रैली के अंदर पूरी बखूबी योगदान दिया, पूरी भूमिका निभाई थी। और मेरे और डॉक्टर साहब के कई मतभेद थे, लेकिन तब भी मैं इस रैली के आयोजन के अंदर हमें, यानी कि उन्होंने भी जगह दी और हमने भी इसमें सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। अब बात आती है 17 अक्टूबर 2015 की। 17 अक्टूबर 2015 को अरावली विचार मंच बैनर के तले जयपुर के मालवीय नगर के एक होटल के अंदर दोबारा मीटिंग होती है और इसके अंदर 3 बातें तय होती है कि मीणा MINA के सर्टिफिकेट जारी हों जिन पर रोक लगा दी गई थी। अगर मीणा MINA है तो उसे सुधारा जाए। तीसरी बात, समस्त सरकारी दस्तावेजों में जैसे जमाबंदी एवं जाति प्रमाण पत्र में मीणा MINA कर दिया गया है, उसे MINA मीणा माना जाए। तो इस मीटिंग के अंदर समाज के कई बुद्धिजीवी लोग शामिल थे और ये सबसे बड़ी बुद्धिजीवियों की एक मीटिंग थी और इसके अंदर स्टूडेंट एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्टों की अच्छी भागीदारी थी और अच्छी मीटिंग हुई थी ये। अब 11/11/2016 मतलब लगभग 1 साल बाद सरकार आदेश देती है कि हम लोगों ने जो 30/9/2014 और 23/12/2014 को MINA के सर्टिफिकेट जारी होने पर जो रोक लगाई थी उसे हटा लिया गया है और ये सर्कुलेशन ऑर्डर सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि अब नए प्रमाण पत्र वापस जारी किए जाएं। आगे 24 अक्टूबर 2017 को वसुंधरा राजे खुद ट्वीट करती है और कहती है कि मीणा और मीणा एक हैं और मीणा जैसा कोई मुद्दा नहीं है और ये मीणा वाले जो सर्टिफिकेट हैं इनको ही माना जाए। तो साथियों, वसुंधरा राजे का जो ट्वीट था उसके बाद पूरी बातें खत्म हो जाती है। लोग अपना सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कोई आपत्ति नहीं आती है।
तहसील से सर्टिफिकेट बन रहे होते हैं, ई मित्र से सर्टिफिकेट बन रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती और अभी भी बन रहे हैं। अभी भी आप जाके MINA का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आपका कोई भी बना देगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। लेकिन साथियों, यूपीएससी ने जब ये नोटिफिकेशन अब जारी किया है तो विवाद आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पहले भी लोगों ने हल्के में लिया था तो तब भी विवाद बढ़ा था, और अब यूपीएससी ने ये चीज़ कर रही है तो विवाद बढ़ सकता है। तो ये हमारे संवैधानिक हक है हमारा, उस पर आंच आ सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर लोग मूवमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ का समर्थन होना चाहिए कि वास्तव में ये गलत है और आप मूवमेंट खड़ा करिए। अब देव प्रकाश जी एक ट्वीट करते हैं। कल देव प्रकाश जी का ट्वीट बिल्कुल ठीक है, उनका बिल्कुल कहना सही है कि भाई सर्टिफिकेट बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आदमी हर बार गलती करे या जब भी गलती करे तो आप उसको, अगर वो जायज़ गलती करता है तो उसको ट्रोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका ट्वीट बिल्कुल कहना बिल्कुल सही है कि अब कोई मुद्दा ये है नहीं, MINA के सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आप बनवाइए, और यूपीएससी अगर कह रहा है कि MINA का वैलिड है तो MINA का बनवा लीजिए और उसको दे दीजिए यूपीएससी को कि भाई ये MINA का सर्टिफिकेट ये लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सर्टिफिकेट बन रहे हैं। लेकिन साथियों, यही लापरवाही हमने पहले करी थी जब राजस्थान में मुद्दा था कि यार ये तो कोई मुद्दा नहीं है, न्यूज क्या कटिंग में अखबार में एक लेख छपा है, इसके आधार पे क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। तो मुद्दा बनना जरूरी है क्योंकि ये हमारे संवैधानिक हक है और इस संवैधानिक हक को ये कैसे भी करके कुचलने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देव प्रकाश जी वैसे एक जगह गलत है, देखो गलत है तो गलत है, कहना पड़ेगा। हो सकता है कि पता नहीं मैं गलत हूं, उन्होंने 2004 वाला जो तथ्य दिया है, उन्होंने कहा है कि 2004 में यूपीएससी MINA का ही मांगती थी। इस वाले तथ्य पे थोड़ा डाउट होता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता कि 2004 में, शायद कई लोग लिख रहे हैं और जो सरकारी जॉब में उन्होंने भी लिखा कि भाई हमसे MINA का नहीं मांगा गया था, हम भी यूपीएससी के माध्यम से ही सिलेक्ट हुए हैं, हम भी केंद्रीय सर्विस के अंदर हैं, वहाँ MINA वाला ही चलता था पहले, लोग कई लोग कह रहे हैं। अब पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, वो तो बाकी और जितने भी लोग हैं वो क्लियरिफाई करें, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था कि आप लोग उनको ट्रोल करें। बाकी उनकी बात पूरी सही थी कि भाई MINA वाले सर्टिफिकेट बन रहे हैं, आप बनाइए अगर आपको कहीं आपत्ति आ रही है तो। लेकिन साथियों, मुद्दा इस कारण जरूरी है। देव प्रकाश जी ने कहा ना कि मुद्दा मत बनाइए, जरूरी है देव प्रकाश जी मुद्दा बनाना, क्योंकि आप हिम्मत भाई का ये ट्वीट देखिए और इसमें हिम्मत भाई के ट्वीट में आपको महसूस होगा कि समता समिति के लोग किस तरीके से जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उनको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। और समता समिति आरक्षण की और मीणा समाज की शुरू से दुर्विरोधी रही है और इनका मेन टारगेट मीणा समाज का आरक्षण है और ये चाहते हैं कि कैसे भी करके मीणा समाज का आरक्षण खत्म करवा दिया जाए। तो जब हम इस लड़ाई को राजस्थान में जीत चुके हैं तो हम कोई लूप होल केंद्र में क्यों छोड़े। तो इसी चीज को लेकर हम आंदोलन शुरू करना चाहते हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि अर्जुन भाई आप कह रहे हो कि देव प्रकाश भाई भी सही है और तब भी आप लोग कह रहे हो कि हम आंदोलन करेंगे, तो भाई क्यों करेंगे। तो रीजन ये है कि हम आंदोलन इस कारण करेंगे कि कोई लूप होल ऐसा ना रहे कि भविष्य में जाकर हमें इसके परिणाम भुगतने पड़े। तो साथियों, विक्रम बड़दाड़ा जी भी एक बहुत अच्छी शख्सियत हैं और लगातार शुरू से 2011 से तो मैं देख रहा हूँ 2010-11 से लगातार समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं किस राह पे हैं, लेकिन पहले उनका देखो मानना पड़ेगा, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक अच्छी शख्सियत है, वो एक अच्छे पद पे हैं और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने भी आज लिखा है और बहुत जरूरी बात लिखी है कि हमारे राजस्व रिकॉर्डों में अभी भी मीणा और मीना लिखा हुआ है। अगर तुम मानते हो कि MINA और मीना ही रिकॉर्ड में है तो इसको वो ही किया जाए कि राजस्व रिकॉर्डों में भी इसको संशोधित किया जाए। तो ये बहुत जरूरी मांग है और उन्होंने वास्तव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को टारगेट करते हुए लिखा है कि भाई अगर तुमने कह दिया कि जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं तो राजस्व रिकॉर्डों को भी तो सही करो, आओ हमारे को। तो बिल्कुल उनकी बात बिल्कुल जायज है और ये जायज मांग उठनी चाहिए। राज भाई ने भी लिखा है, हरीश मीणा जी जो विधायक है उन्होंने भी उस चीज का समर्थन किया है कि भाई इस चीज का सोल्यूशन निकाला जाए, स्थायी सोल्यूशन, बार बार इसको मुद्दा ना बनाया जाए। तो कुल मिला के बात इतनी सी के साथियों, ये मुद्दा यहाँ ऐसे चालू हुआ था और अब तक यहाँ तक आ पहुंचा है।
और आप अंत में जितेंद्र भैया हैं, डीयू के प्रोफेसर हैं, इनका एक खुद फेसबुक पोस्ट देखिए, उन्होंने पूरी तथ्यात्मक जानकारी लिखी और किस तरीके से लिखा है कि किस तरीके से ये हमारे लिए आगे चलकर एक लूप होल हो सकता है और हमारे लिए घातक हो सकता है, हमारे संवैधानिक आरक्षण को खतरा पड़ सकता है इसकी वजह से, अगर हम इस पे एक्शन नहीं लेते हैं। अब बात आती है अशोक गहलोत जी की। अशोक गहलोत जी ने कल रात को ट्वीट किया। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम केंद्र को लेटर 2018 में हम केंद्र को लेटर भेज चुके हैं और ये अब केंद्र का मसला है। अब बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, लोग मुख्यमंत्री जी के बयान के पीछे पागल हो रहे हैं कि अरे मुख्यमंत्री जी हमारे हक के साथ हैं, हमारे हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे हकों के साथ खड़े हैं और हम आदिवासियों के हक में खड़े हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने तथ्यों के साथ सबूत पेश कर दिया है। अगर अशोक गहलोत जी ने कोई लेटर लिखा है तो उस लेटर को दिखाए ना, जनता के बीच रखे कि भाई हम 2018 में केंद्र सरकार को लेटर लिख चुके हैं। क्योंकि हम कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मीटिंग करने वाले हैं, तो मैं पूरी जानकारी निकाल रहा था। जितेंद्र भैया का भी फोन आया था कि अर्जुन कुछ लेटर निकालिए कि ये इसने कोई नोटिफिकेशन भेजा है क्या सरकार को। मुझे सरकार की वेबसाइट पे कहीं भी ऐसा कोई लेटर नहीं मिला, केवल ये 2016 वाला जो लेटर है जो मैंने बताया कि कितनी तारीख का 11/11/2016 का एक सर्कुलेशन है, केवल वही है सरकार की वेबसाइट पे। बाकी मुझे कोई लेटर नहीं मिला कि मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को कोई लेटर भेजा हो। अगर भेजा है तो अशोक गहलोत जी उसको सार्वजनिक करे कि उन्होंने कोई लेटर भेजा है। अशोक गहलोत जी का बयान आने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी भी सक्रिय हो जाते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि लोग कल से लगातार डॉक्टर साहब को लिख रहे थे कि डॉक्टर साहब आप बीजेपी में हो, राज्यसभा सांसद हो, अब कहाँ हो, हमारे समाज का आपने कहा था जब रैली करी थी राजस्थान में, इतनी बड़ी रैली करी थी, आपने कहा था कि आरक्षण को आंच आएगी, समाजों को आंच आएगी, सबसे पहले मैं मिलूंगा। अब डॉक्टर साहब जी इसमें भी कूद चुके हैं इस राजनीतिक मुद्दे में, और डॉक्टर साहब ने वीडियो जारी किया है और साथ में ट्वीट करते हुए कहा है, वीडियो अटैच करते हुए, कि 2018 में मोदी सरकार को उन्होंने पत्र लिखा था खुद ने, डॉक्टर साहब ने, और राज्यसभा में ये मांग भी उठा चुके हैं मीणा मुद्दे वाले की बात को लेकर। और 31/10/2019 को उन्होंने अर्जुन मुंडा जो हमारे मंत्री हैं एसटी के, उनसे सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसा लेटर राजस्थान से आया है। तो 31/10/2019 को अर्जुन मुंडा जी के मंत्रालय ने ये कहते हुए लेटर उनको भेजा है वापस डॉक्टर साहब को कि हमें कोई भी राजस्थान से ऐसा प्रस्ताव अब तक नहीं मिला है। तो या तो डॉक्टर साहब तो झूठ बोल ही नहीं रहे, उन्होंने तथ्यों के साथ बात रखी है, या तो झूठ बोल रहे हैं अशोक गहलोत जी या झूठ बोल रहे हैं अर्जुन मुंडा। तो साथियों तैयार हो जाइए, मुझे लगता है दोबारा हमें सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा और उतरना पड़ेगा और अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि मुझे उम्मीद है पहली बात तो ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और सभी साथियों से ये कहना है कि प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक पूरी बात पहुंचे कि आखिर मुद्दा क्या था और अब वर्तमान में मुद्दा क्या है। अब वर्तमान में बस ये है कि मुद्दा यूपीएससी एक नोटिस जारी कर दे, वो कह दे कि हम MEEN MIEN वाले सर्टिफिकेट भी मानेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन रेलवे में MIEN वाला मांगा जाता है, वहां फिर वो दिक्कत होगी। तो साथियों ऐसी बात है, हमें अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार से करवाएं, केंद्र राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को भेजे एक नोटिस और पत्र भेजे, प्रस्ताव भेजे, तो केंद्र सरकार उसमें फेरबदल, इतना दम है डॉक्टर साहब में, मुझे विश्वास है उन पे कि डॉक्टर साहब में इतना दम है कि वो अगर कोई राजस्थान से लेटर पहुंचेगा तो डॉक्टर साहब उस चीज को करवा देंगे, इतना तो डॉक्टर साहब पे विश्वास है। लेकिन पहले राजस्थान सरकार कम से कम लेटर तो भेजे। तो साथियों बात इतनी सीख है कि मीणा और मीना एक है और संविधान में लेख है। धन्यवाद।